विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जिन 5 सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा रहेगी, नजर रहेगी, उनमें उचाना की सीट भी शामिल है। क्योंकि उचाना की सीट के ऊपर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जेजेपी को जिस तरह से उचाना में 4200 वोट मिले हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है कि अब खुद के चुनाव में दुष्यंत चौटाला कितने वोट हासिल कर पाएंगे, क्या वो अपनी जमानत बचा पाएंगे, क्या वो सम्मानजनक वोट ले पाएंगे, क्या वो मुकाबले में आ पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और भी है कि दुष्यंत चौटाला और ब्रजेंद्र सिंह को टक्कर देने के लिए बीजेपी किसे चुनावी दंगल में उतारेगी। बीजेपी की तरफ से फिलहाल यहाँ पर जो चेहरा सबसे आगे नजर आता है, सक्षम नजर आता है, दमदार नजर आता है, उनका नाम है देवेंद्र अत्री। देवेंद्र अत्री ने जींद में हुई जन आशीर्वाद रैली में जिस तरह से 2000 से ज़्यादा लोगों को ले जाने का काम किया, उससे जाहिर हो गया कि देवेंद्र अत्री की उचाना हल्के में बढ़िया पैठ बन चुकी है। उनके साथ में लोग जुड़ चुके हैं और वो बीजेपी के सबसे बढ़िया कैंडिडेट हो सकते हैं। उचाना हल्के में देवेंद्र अत्री और बीजेपी क्या पोजीशन है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। उचाना में बीजेपी के पास जो मौजूदा नेता हैं, उनमें देवेंद्र अत्री ही सबसे मजबूत नजर आते हैं। वो पिछले 4 साल से लगातार मेहनत करते हुए अपनी पार्टी के लिए जनाधार खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की छाया में वो दबे हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब बीजेपी को अगर उचाना में जो नेता सबसे ज़्यादा एक्टिव किए हुए हैं, वो देवेंद्र अत्री हैं। जींद में हुई जन आशीर्वाद रैली में देवेंद्र अत्री कितने लोगों को लेकर गए, ये खुद ही आप अपनी आंखों से देख लीजिए। देवेंद्र अत्री लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं और बीजेपी के लिए उचाना हल्के में सबसे मजबूत दावेदार, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर साबित हो रहे हैं। बीजेपी को आज के हालात में इधर उधर की नहीं सोचनी चाहिए, यानी इधर उधर के प्रत्याशी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे देवेंद्र अत्री को ही टिकट देकर उसे आगे बढ़ने के लिए पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि इसमें देवेंद्र अत्री से बेहतर बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। और देवेंद्र अत्री को जिस तरह से लगातार जनसंपर्क अभियान के दौरान गाँव में चौतरफा समर्थन मिला है, उससे ये साबित भी हो गया है कि उनसे बेहतर प्रत्याशी बीजेपी के लिए और कोई नहीं हो सकता है। देवेंद्र अत्री लगातार फील्ड में रहकर लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए हुए हैं और चौकड़िया मुकाबले में वो यहाँ पर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। आप चौकड़िया कहेंगे कैसे? चौकड़िया हिसाब से कि ब्रजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के अलावा यहाँ पर अभय चौटाला के भी आने के आसार है। इसके अलावा वीरेंद्र घागड़िया भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। विकास काड़ा तो बड़े काफिले के साथ फील्ड में निकले हुए हैं। इसके साथ साथ दिलबाग संडिल भी चुनावी ताल ठोकने को तैयार बैठे हैं। यानी उचाना हल्के में इस बार मजबूत प्रत्याशियों की भरमार होगी। आधा दर्जन उम्मीदवारों के बीच में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर देवेंद्र अत्री एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में मिले बीजेपी के वोटों को मेंटेन करके वो अगले 5-7 हज़ार वोट भी जोड़ने का काम कर गए, तो यहाँ पर बड़ी कहानी हो सकती है, बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। यानी देवेंद्र अत्री उचाना में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि क्या बीजेपी देवेंद्र अत्री पर भरोसा करेगी या किसी बाहरी प्रत्याशियों को लाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी। देवेंद्र अत्री फिलहाल उचाना हल्के में सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं। ऐसे में बीजेपी को उन पर ही भरोसा रखना चाहिए। उचाना हल्के में बीजेपी के प्रत्याशी और उसके परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचाना हल्के में ब्रजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच होने वाले घमासान के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचाना हल्के में दुष्यंत चौटाला की जमानत बचने या ना बचने की हकीकत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।